हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज के अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है हम ये जानते हैं, तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से और बेहद आसानी से समझ में आएगा। प्लीज सामने देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है दिशा और दूरी। हमारा टॉपिक क्या है? दिशा और दूरी। आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कोई भी दिशा और दूरी का सवाल लगाने से पहले हमें दिशा के बारे में जानकारी होना चाहिए कि दिशा कितनी होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दिशा कितनी होती है। तो आज सब जानते ही होंगे, ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि दिशा कितनी होती है। तो जैसे कि हम 4 दिशा जानते हैं। पश्चिम, उत्तर, पूरब और दक्षिण। ये हमारी 4 दिशाएं हैं जिसके बारे में हमें नॉर्मली ज्ञात ही होता है। लेकिन अगर हमें दिशा और दूरी का कोई भी सवाल हल करना है तो उसके लिए हमें 4 दिशाएं और जानकारी 4 दिशाएं की जानकारी और प्राप्त करनी होगी। जैसे कि ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब दिशाएं हैं। इसमें 4 दिशा और भी बनती हैं, जो कि ये है पश्चिम, उत्तर, और ये है उत्तर, पूरब। ये है दक्षिण, दक्षिण पूरब। ये क्या है? दक्षिण पूरब। और ये क्या है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। ये हमारी 4 दिशाएं और हैं। अब हम इस टॉपिक पर कोई भी सवाल दिशा और दूरी का आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने सवाल पर चलते हैं। आज का हमारा सवाल क्या है ये हम देखते हैं। तो हमारा सवाल है, समीर पूरब दिशा की ओर मुख किए खड़ा था। वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो चलिए हम अपना सवाल हल करते हैं। कैसे? सबसे पहले देखते हैं, समीर पूरब दिशा की ओर मुख किए खड़ा है। यानी आप देख सकते हैं कि पूरब दिशा यहाँ से शुरू होता है। तो ये कहीं पूरब दिशा है, यानी यहाँ इस तरफ वो मुख किए खड़ा है। मुख किए खड़ा था। वह अपने दाएं मुड़ा, यानी कि यहाँ से वो नीचे की ओर मुड़ा। यहाँ से देखिए, वो इधर मुख किए खड़ा था और दाईं ओर मुड़ा, अपने दाईं ओर यानी नीचे दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। यानी वो यहां से 5 मीटर चला। 5 मीटर चला। फिर अपने दाईं ओर मुड़ा, यानी फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ा, इधर मुड़ा और 7 मीटर चला। ये वो अब 7 मीटर समीर चल चुका है। 7 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा, यानी नीचे की तरफ बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। वो लगभग यहाँ तक आ चुका है। 4 मीटर चला। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? अब वो इस तरफ
इसका मुख है नीचे की तरफ। तो सवाल कह रहा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो प्लीज सामने देखिए, अब उसका मुख किस तरफ है, वो यहाँ कहीं था और यहाँ से चलना पूरब में था और फिर वो यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से चला यहाँ तक आया और फिर अब यहाँ सीधे इधर आके यहाँ रुक गया है, यानी दक्षिण की तरफ उसका मुख है। किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण के तरफ। तो हमारा ये 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पश्चिम और चौथा है उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम इससे कोई भी सवाल आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आज का हमारा ये दूसरा सवाल है, सुरेश ने पूरब की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया। 20 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, फिर 10 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया, जहां से 20 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस ओर चल रहा है। तो जैसे कि ये हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है पूरब, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर और चौथा है उत्तर पूरब। तो कोई भी दिशा और दूरी का कोई भी सवाल लगाने से पहले या हल करने से पहले हमें ये जानना है कि दिशा क्या है और दिशा कितनी दिशाएं होती हैं। तो जैसे कि हम पहले दिशा के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा है पश्चिम, ये है पूरब, ये उत्तर और ये है दक्षिण। दिशा और दूरी का कोई भी सवाल लगाने से पहले हमें दिशा के बारे में ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारी 4 दिशाएं हो गई, इसमें भी 4 दिशाएं और होती हैं। ये है पश्चिम, उत्तर, पूरब, उत्तर या उत्तर पूरब, ये है दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, ये है पश्चिम दक्षिण। ये हमारी 4 दिशाएं और है, यानी कि दिशा और दूरी का कोई भी सवाल हल करने के लिए हमें 8 दिशा के बारे में ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए, ये है सुरेश ने पूरब की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया। 20 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, फिर 10 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया, जहां से 20 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस ओर चल रहा है। तो देखते हैं, सुरेश ने पूरब की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया, यानी पूरब यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सुरेश ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 20 मीटर चला, यानी लगभग ये 20 मीटर अब चल चुका है। 20 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर यानी नीचे की तरफ मुड़ गया और फिर 10 मीटर चला। लगभग वो अब 10 मीटर चल चुका है। 10 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ गया और फिर अपने बाईं ओर मुड़ गया, यानी फिर पूरब की ओर मुड़ गया। अब वह किस ओर चल रहा है। वो मुड़ा है, अब यहीं कहीं है, तो अब वह किस ओर चल रहा है, यानी अब वो फिर पूरब की ओर चल रहा है। उसने पूरब से चलना स्टार्ट किया था और फिर
पूरब की ओर चल रहा है। जैसे देखते हैं क्या है, सुरेश ने, सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। सुरेश ने पूरब की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया। 20 मीटर चलने के बाद, वो 20 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ गया, मुड़ा और फिर 10 मीटर चला। तो 10 मीटर चल के वो यहां तक पहुंचा, बाईं ओर मुड़ गया, जहां से उसने 20 मीटर चला। अपनी बाईं ओर मुड़कर उसने 20 मीटर चला, यानी 20 मीटर यहां तक चला, जहां से 20 मीटर चलकर फिर बाईं ओर मुड़ गया, यानी फिर ऊपर की ओर मुड़ गया। उसने अपनी बाईं ओर मुड़ गया, यहीं कहीं, ये यहां से ऐसे मुड़ के यहीं कहीं रुक गया है। अब वह किस ओर चल रहा है, यानी अब वो उत्तर की ओर चल रहा है। उसने पूरब दिशा से चलना प्रारंभ किया था, फिर दक्षिण दिशा में, फिर दक्षिण से पूरब दिशा में और फिर पूरब से उत्तर दिशा में, यानी वो अब उत्तर दिशा में चल रहा है। तो हमारा जो 4 ऑप्शन दिया गया था सामने देखिए, तभी आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएगा। तो अब बताइए हमें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला है पूरब, दूसरा है पश्चिम और तीसरा है उत्तर। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा है और कुछ हिस्सा ही अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।